पूरा विश्वास है आप सब लोग सुरक्षित रह के दांतीना पंचायत का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो और हम आगे कैसे बढ़े, ये काम हमें करना है। आपके यहाँ विकास की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम ध्यान रखें कि छोटी मोटी बात से कोई बड़ा नुकसान आपस में नहीं हो। हमें अगर कोई गलतियां हो गई, उन गलतियों को दोहराना नहीं है, इस चीज का भी ना, गलतियों को सुधारना। साथ में ये बच्चे जो बैठे हैं ये हमारी तरफ देख रहे हैं, इनकी जो इनका फ्यूचर है वो हमारे संघर्ष से ही इनका फ्यूचर बनेगा, क्योंकि हमारे पहले के नेताओं ने चिंता नहीं की। अगर वो करते तो ये नहर आ जाती 60 साल पहले। यहाँ के दांतीना के जोड़े यहाँ पंजाब की तरह हो जाते, जमीन के अंदर पानी आता, सब कुछ। किसने चिंता की आप? चिंता तो मैंने करी आप चिंता करते विकास तो हो गया कम से कम। हर घर पे लाइट आ गई, पानी आ गया, सड़क हो गई, स्कूल हो गई, और आपस में बैठना सीखे। और थाने पे लिखा होता कि कृपया जूते बाहर उतारे, वो प्लेट फेंकी, थानेदार सस्पेंड हुआ, उसके बाद थाना आप आबाद हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कानून हाथ में दो, लेकिन पुलिस से डरने चाहिए अपराधी। आम आदमी, गरीब आदमी पुलिस से नहीं डरे भाई, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए। ये जगह है मैंने आपको, इसलिए मैं आपको आपके बीच वापिस आज उपस्थित हो गए, क्योंकि लंबा टाइम हो गया आए हुए। और जब माइक हाथ में दे दिया तो मैंने कहा 10-20 मिनट और बच्चों को थोड़ा पाठ पढ़ा दूं, दोबारा कई दिन टाइम मिले नहीं मिले। और मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि एमएलए एमपी के चुनाव के अंदर मैं यहाँ एमएलए के चुनाव आया और आपने सिर्फ हाथ हिला मुझे जिताया, हनुमान जी को जिता कर 5 दिन कम हो गया, इससे लोगों को गलतफहमी हो गई, रेडी हो गया, चालू हो जाता। लेकिन सरकार को लगा कि उद्घाटन नहीं करते, इसलिए वो डर के बैठी है सरकार। लेकिन हमें उद्घाटन नहीं करना, हम जैसे चालू करा के किसानों को बिजली चाहते, किसान को पूरी बिजली मिले और उसकी शुरुआत हो। पूरे सेक्टर के अंदर हर पंचायत मुख्यालय पे करीब करीब आपके 33 केवी के जीएसएस के निर्माण हो रहे हैं। सब जगह आपके नए जीएसएस बन रहे, शायद रिकॉर्ड तोड़ अगर जीएसएस बने तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ जीएसएस राजस्थान के अंदर बढ़े। 132 दांतीना, 132 सकवाड़, अब खरनाल 132, 2 फुल्लों का 132 चिल्ला, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ काम हुआ। और दूसरा, यहाँ जब मैं आया था 8 के अंदर महाविद्यालय नहीं थे, केवतर में 2 कॉलेज खुलाए, केवतर को पंचायत समिति, खजवाड़ा में कॉलेज, पांचरा गया, बच्चों ने कहा कॉलेज खुलाओ, पांचरा में कॉलेज, कुचेरा में कॉलेज, और पांचुड़ी का कॉलेज भी खुल जाता। लेकिन जब खुलने लगा, इससे पहले हमारे दूसरे बड़े नेता पहुंच गए कि साहब उपचुनाव होता है मत खोलो। नहीं तो हनुमान जी ने वोट ज्यादा मेरी रोक दो, एक बार रुकवा दिया था उन्होंने। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये कॉलेज तो खुलेगा, क्योंकि मैं किसी चीज को ठान लेता हूँ तो जब तक उसको पूरा नहीं करता मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। पांचुड़ी में जल्दी आपका महाविद्यालय खुलेगा, ताकि हमारे बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, फटाक से गए और पढ़ के आ गया। हम तो ये भी व्यवस्था कराएंगे, राजस्थान सरकार से हमेशा मांग भी करते रहे, आगे भी प्रयास करेंगे कि हमारी बेटी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए। हर गांव के अंदर सरकारी बस लग के रूट से बच्चों को लेके जाए और वापस गांव तक छोड़े, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी है, इसकी सुरक्षा से हम लोग करेंगे। भाई ये तो आप जानते हो कि मेरे आने से पहले क्या हालात थे और मेरे आने के बाद हालात में सुधार हुआ। पहले तो गांव का एक पंच पटेल होता था, वो पूरी गांव की ठेकेदारी लेता था। एक गांव में चिंता मतलब बोर्ड में गिराया जाता, कांग्रेस बीजेपी एक आदमी होता था। मेरे आने के बाद ये हो गया कि हर आदमी कागज लेके सीधा आता है, अपना काम कराता है और धन्यवाद देता हो जाता है। और काम जिसका नहीं होता है वो नाराज होता है, उसको मैं मना लेता हूँ फोन करके, रेडियो में कराया था रोको, तो मैं रोकने का प्रयास करता हूँ। अभी कई तरह के उससे गुजरना पड़ेगा। वैसे ये दांतीना है, इस इलाके में रात को 8-9 बजे बाद लोग कार्यक्रम पहले नहीं करते थे, शाम के टाइम पहुंच जाएगा, क्यों बहुत डरता लोग यार कोई दूसरी फिल्म नहीं चल जाए 8 बजे बाद। लेकिन मेरे आने के बाद मैंने 2-2, 3-3 बजे तक आपको संबोधित किया, हर हालत में आपको संभाला, आपका ध्यान रखा, आपको सुना। आपकी नाराजगियां थी, दूसरों की नेताओं की नाराजगियां मैं नहीं झेली। लोग ऐसा 50 साल पहले वो कौन है, तो मैं तो 15 साल पहले आया हूँ। मैं तो आपको तैयार किया, मजबूत किया, लड़ना सिखाया, संघर्ष सिखाया। इसी पांचोड़ी थाने का कितनी बार घेरा हुआ, रात आपको बैठा रहा। ऐसा विधायक सांसद कहाँ मिलेगा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, दलितों के लिए, शोषित पीड़ित तबके के लिए छोटी सी बात होती है, हनुमान बेनीवाल सबसे पहले पहुंचता है, उनको न्याय दिला के खड़ा होता है। जब तक न्याय नहीं मिलता खड़ा नहीं होता। तो खतरों से खेलते हुए
मैंने राजस्थान के मेरे भाइयों की रखवाली करी। और तो और जब प्रधानमंत्री से लड़ने की बारी आई कि देश में कौन किसान का बेटा किसान बिलों के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, तब राजस्थान के नागौर के सांसद जिसको आपने वोट दिया हनुमान बेनीवाल ने मोदी से इसलिए लड़ाई लड़ी क्योंकि किसान संकट में थे। जब देश का जवान संकट में था तो अग्निवीर का विरोध अगर किसी सांसद ने किया तो नागौर के सांसद ने अग्निवीर का विरोध किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 25% की बजाय 50% सरकार आ गई। भाइयों, इस नागौर का ही नहीं, इस राजस्थान का सम्मान अगर लोकसभा के अंदर बढ़ाया, नौजवानों को लड़ना सिखाया, उनको एक दिशा दी और भाईचारे के रूप में आपको साथ बैठना सिखाया और सही को सही और गलत को गलत कहने की अगर हिम्मत किसी ने रखी, वादा किसी ने रखी, तो आपके सांसद ने हमेशा सरकारों को झुकाया। लोकतंत्र के अंदर दो ही व्यक्तियों की चलती, या तो सत्ता की चाबी अपने लोगों को भला कर लो और या जनता हो सरकार को झुका दो। जनता के दम पर ही लड़ रहा हूं, कभी सरकार मेरी नहीं गई। लगातार आप देख लें मंत्री पदों को ठोकर मारते हुए 3, 8, 13, 18, 19, 23, 24, लेकिन हमेशा काम नंबर 1 हुए हर जगह। दूसरे लोग भी शिकायत करते हैं कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे, क्यों हनुमान जी के काम हो रहे। कांग्रेस सरकार थी जब कांग्रेस वाले रोते थे और बीजेपी की सरकार बीजेपी वाले रो रहे हैं, अरे साहब काम तो हनुमान जी को मेयर होता मेरा। ये कांग्रेस वाले कहते थे तो मेरे तो काम हो रहे, मेरे काम हो रहे मतलब आपके काम हो रहे। मैं मेरे घर पे काम नहीं करा रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ये कागज लेके जाता हूँ, प्रयास ये करता हूँ कि ज्यादातर काम आपके मैं कराऊं। भाइयों, इसी टूर्नामेंट ये तिरंदाजी का कार्यक्रम है, मैंने 2-3 धनुष बच्चों को दिए। आजादी के 75 साल बाद तिरंदाजी की प्रतियोगिता करा रहे, हम कह रहे गोल्ड मेडल जीतेगा इंडिया, उसमें जीते, कहाँ से जीतेगा? तो धनुष पानी नहीं तुम्हारे पास, तो मॉडर्न धनुष जो होता है कितना महंगा आता है, उसके पास बताओ मुझे। सरकार को सारी व्यवस्था खुद करनी चाहिए। टूर्नामेंट तो आप लोग मिलकर करा रहे हैं, सारे पैसे दे रहे हो, भामा से चंदा करके बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं, सारे स्कूल वाले कर रहे हैं, सरपंच कर रहे हैं, प्रधान कर रहे हैं, बाकी लोग मिलकर पैसा दे रहे हैं, गाँव वाले। जब सरकार बजट ही नहीं दे रही है, आज स्कूलों की यह हालात है, स्कूल में कमरे नहीं, शौचालय नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, छत, कहीं तो नीम के पेड़ के नीचे स्कूल चल रही प्रदेश के अंदर, कहीं दूसरे जो मिड डे मील के क्या हालात है। तो मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि सारा काम एक दिन में नहीं कर सकता, लेकिन सुधार के रूप में आपको कई उदाहरण दूंगा कि मैंने बहुत सुधार किया, प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आप सबका भरोसा मेरे ऊपर बढ़ता चला गया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा और सबको साथ लेके आप सबको सत्ता का आनंद सबको दिलाऊंगा। किसी एक व्यक्ति को सत्ता का आनंद नहीं मिलेगा। भाइयों, जब किसान कर्ज माफी की बात की, अब आप मुझे बताएं, जब किसान की कोई जाति होती है, किसान कौन होता है? जो खेती करता है वो कौन होता है? किसान। हर जाति किसान जो खेती करता है। किसान कर्ज माफी के आंदोलन को अगर देश में हवा दी तो नागौर के सांसद की हुक्कार रैलियों ने हिंदुस्तान की राजनीति सियासत को हिला दिया। नागौर बाड़मेर के बाद मध्य प्रदेश में बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करने की बात लोकसभा में बार बार उठाई, समर्थन मूल्य पे खरीद की MSP की बात उठाई, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करी, नागौर की उत्तर को विकास के नए आयाम कैसे मिले, हमारे केंद्रीय विद्यालय बड़ी सड़कें कैसे आए, कैसे दिल्ली के महकमे या नागौर राजस्थान की उत्तर के अंदर आए, प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हनुमान बेनीवाल एक विचारधारा बन गई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश में संदेश दिया कि हम राजस्थान के लोग लड़ाके हैं, हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पिछले को नहीं है, हम तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। और नौजवानों ने तीसरी ताकत खड़ी करके ये संदेश दिया हम भी यूपी, हरियाणा, पंजाब से कम नहीं। और भाइयों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका गठन हुआ, दलित, शोषित, पीड़ित तमाम तबके के संघर्ष, उनकी दुआएं, किसानों की दुआओं उससे और जवानों के संघर्ष का परिणाम था। और RLP के गठन के बाद दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी बनी भारतीय आदिवासी पार्टी, तो RLP की सेकंड क्षेत्रीय पार्टी हमारी बनी राजस्थान की, वो भारतीय आदिवासी पार्टी। संघर्ष की शुरुआत किसने करी? आपके भाई ने करी। उससे सीख लेके और पार्टी बनी, उससे सीख लेके और लोग मजबूत हो गए। एक दिन में सत्ता नहीं आती। अंग्रेज जब आए थे नाव के अंदर सवार होके जहाज में आए थे, राज करके 150-200 साल अपने अंदर फूट डाली, ये जाट, ये राजपूत, ये मीणा, गुजर, ये मेघवाल करके,
और फ्री कर दिया। आप 150 साल तक शोषण कराते रहे अपना। आजादी के अंदर बहुत से लोगों ने बलिदान दिया, हमें याद रखना है। देश आजाद कैसे हुआ? तब तो सब लोग मिलकर लड़े थे। अभी दातिना गांव पे संकट आ जाए तब आप जाति भूल जाओगे, सारे टूट पड़ोगे। गांव की इज्जत का सवाल है, होता नहीं होता? बताओ मुझे, क्या हमारी जाति का सवाल है, गांव का सवाल है, हमारे इलाके का सवाल है? बच्चों, 1 मिनट बच्चों को ठीक देर हो जाएगा। तो भाइयों, मैं इतना ही आपको कहूंगा कि जितना मैंने प्रयास किया और भी प्रयास करो। आप प्रयास तो देख रहे हैं कि माता जी अस्पताल में है, फोन पे रिपोर्ट ले रहा हूँ, आपके बीच खड़ा हूँ। और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आप 7-8 घंटे के इंतजार करें। मैंने रास्ते में कह दिया प्रिंसिपल साहब को, मैंने कहा आपकी जितने भी झंडा और दूसरे कार्यक्रम को आप सारे लोग कर दें, मैं उपस्थित दर्ज करा के बच्चों के बीच अपनी हाजिर दे दूंगा, गाँव वालों के बीच, क्योंकि दातीनाथ से विशेष लगाव मेरा। अब मैं मेरी बात को छोटी करते हुए कुछ घोषणाएं जो यहाँ पे कई स्कूल के अंदर बाउंड्री की जहाँ तक बात है, एक बार गांव के लोग जो बैठ के तय कर लोगे आप। जब मेरे पास मैसेज आएगा गांव के विवाद खत्म होंगे तब तो मैं सारी बाउंड्री सब बना, वो तो बात हो गई अलग। वो तो काम करना आप लोगों को, भाईचारा कायम रखते विवाद को समाप्त करना, उसके बाद घोषणा करूंगा दूसरी। लेकिन स्कूल में 4-5 कमरे बनाने की बात प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ खनिज विभाग की अगली बैठक हम करके DMFT से 4 से 5 बड़े कमरे दाखिला राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर निकाल दूंगा मैं। और स्कूल की मरम्मत और खेल, अभी जो ट्रैक की बात है, ट्रैक बताया ना, ट्रैक कौन सा ट्रैक? एथलेटिक्स के ट्रैक की बात विजय जी ने करी है, तो मैं 5 लाख रुपए मेरे MP कोटे से देने की घोषणा करता हूँ कि इसका जल्दी निकाल देगा। ट्रैक 200 मीटर का पहले बढ़वा दें। कुछ दूसरे हो रहे हैं, सैलरी PFIM, भोम सिंह राठौड़ और कौन से घर की तरह अपने है, मतलब ट्यूबवेल में बना हुआ थोड़ा ही अभी क्या बना हुआ है, तो पानी नहीं उसमें, इसको चालू करा दो। पानी नहीं तो उसकी जगह नया करा दो। ठीक है, करना क्या है, चलो ठीक है, चालू करा देना, चालू करा देना। प्रधान जी ने जो दिए वो तो ये करेंगे, पार्क इलाके के सबका ध्यान रखते जाते हैं, साथ पूरे इलाके का। विद्यालय में रिपेयर हेतु राशि, तो ये पूरा आपका जो ये करवा देंगे, आपको पूरा करवा देंगे। ठीक है बिल्कुल बेटा, ये जो मैं कर रहा हूँ ये घोषणाएं नहीं है, ये 100% सही है बेटा। ऐसे नहीं लोग, कई लोग मोदी जी की घोषणाएं करते हैं, मुझे सही करना है। काम भी करा रहा हूँ, देखो काम तो हो ही रहे। टारणों की ढाणी में सार्वजनिक ट्यूबवेल नया बना हुआ है क्या? ठीक, ये ढाणी कितनी है? सिंगल पेज चल जाएंगे क्या यहाँ पे? इसको 2 या 7 विद्यालय में नवीन कक्षा के हो गए, 4-5 कमरों की घोषणा कर दी, आपके हो जाएंगे। एक बामणिया वाला जो आपके गाँव है, वहाँ 20 लाख रुपए से मैं 10 लाख से स्कूल की पूरी मरम्मत और 10 लाख एक सामुदायिक भवन, 20 लाख रुपए बामणिया वाला। एक बिजली के अंदर, बिजली के जितने भी मेरे पास आए, मैं तमाम बिजली की एक धाणी का पैसा सारा MP कोटे से, दिल्ली की सरकार से एक धाणी बिजली की आपको हो जाएगी। 2-3 मिनट में सारा पैसा निकल जाएगा। 28 तारीख को मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिक कमेटी की DEC की मीटिंग रखी है, इसका चेयरमैन MP है। उस दिन जितने भी बचे हुए काम है आपके बिजली के, आप मेरे पास भिजवा देना, लिखित में आ जाना। बिजली से कोई भी ढाणी वंचित नहीं रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, अस्पताल आपका CSC पांचोड़ी का बड़ा बना दिया, सड़कों का जाल बिछ गया। आप चिंता नहीं करें, विकास में आपको पीछे नहीं रखेंगे। और पांचोड़ी का महाविद्यालय भी जल्दी खुलवा देगा आपको। भजन लाल जी में इतना दम नहीं कि महाविद्यालय को रोक सके, पहले ही नहीं रुके महाविद्यालय। तो भाइयों,
थोड़ा सा फिर आप इतनी घोषणाएं काम कराओ और आप 15 साल से रखवाली करो तो आप मेरा भी पूरा ध्यान रखना कि डगमग मत करा देना गाड़ी को। क्या जोश है कि नहीं पूरा? मतलब एमएलए एमपी में जितना बोटा हूँ आगे गाड़ी तो ज्यादा जोश है कम पड़ को। कोई गाँव वाला था आपको झगड़ा हो जाए साइड बना दीजिए ना। मैं तो आप सबका हूँ और मैंने तो हमेशा प्रयास किया कि गांव में गुटबाजी में चाहे मुझे बुला लेना, आपको जरूरत पड़े ना कभी कि मेरे आने से अगर गांव के लोग एक साथ बैठते तो मैं आ जाऊंगा, 4 सेकंड खराब कर लूंगा मेरे बैठा। लेकिन बात मानना तो ऐसा नहीं, मुझे भी बुला लो और वो अपन बिया कर लो, मामले को मत करना। बता देना मैं तैयार हूँ, हर व्यक्ति के लिए तैयार हूँ, हर समाज के लिए तैयार हूँ और विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं करेंगे। जो भी कागज आएगा वो डन होके जाएगा, उसका काम होगा, हर वर्ग का काम होगा। मैं एक संदेश आपको दूंगा कि नए बच्चे हमारे नशे की प्रवृत्ति से दूर हैं। बच्चे समझते हैं, किसान के बच्चे जैसा हाथों हाथ काम नहीं मिल रहा, अरे काम तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो नए नशे हैं ये बर्बादी क्यों ले जाएंगे समाज को, परिवार को, नाते रिश्तेदार साथ बैठने वाले। ये नशे से हमें दूर रहना है, ध्यान रखना है। नशा एक ही रखना है कि माता पिता ने पढ़ाई के लिए हमें स्कूल भेजा, वो जमाना याद करो जब स्कूल नहीं भेजते थे। मैं 98 के प्रेसिडेंट था, आया मेरे पिताजी डेथ हो गई तो मैं भाषण देता था। मैं कहता था साहब टाबरान पढ़ा हो, लोग कहता भोला खोटी क्यों करो, कहीं कराओ पढ़ा। अब देखो बदलाव कितना है। अभी आपने कितने कागज लिखे, ट्रैक होना चाहिए, स्कूल कर्मोट होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमर्स आर्ट, ये करो वो करो। ये सारी जागरूकता कब आई? जब आप सब ने प्रयास किया, हमने किया, हर व्यक्ति ने प्रयास किया, तो विचारधारा पड़ा। निश्चित रूप शिक्षा से ही सब कुछ संभव है और नशे से दूर रह के हमें हमारे परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों का ध्यान भी रखना है। और विशेषकर जो बड़े समाज उनको तो मैं कहना चाहूंगा, जाट समाज, राजपूत समाज, यहाँ जिनकी संख्या ज्यादा है, हमें मेघवाल समाज और अन्य जो हमारे समाज भाई है, देखिए उनके बिना न तो सत्ता में किसी की एंट्री हुई है और न होगी। देश में स्टेट में सरकारें जब भी बनी शुरू कास्ट के वोटों से ही बनी है। लेकिन इनका दोनों बड़े समाजों को मैं कहना चाहूंगा कि आप ओबीसी के भाइयों का, प्रजापत, सुथार, हमारी जितनी भी जातियां, ब्राह्मण समाज, सबका हमें ध्यान रखें। क्षेत्रीय वही होता है जो अपने सारे समाजों को साथ लेते हैं। क्षेत्रीय को चाहे भेड़ा और गोल मार ले, वो क्षेत्रीय नहीं होता मेरे भाई, जो आगे होकर रक्षा कर रखवाली कर। हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमें इस भूमिका के साथ आगे बढ़ना है। अभी खींवसर नागौर पे पूरे देश की नजर है, देश की राजनीतिक नजर इधर है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खींवसर के उपचुनाव में क्या होगा, तो ये प्रधानमंत्री तक आपके जिले खींवसर की पहचान कौन लेके गया? दिल्ली में जाके झगड़ा किसने किया? मैंने। झगड़ा किसके लिए किया? किसानों के लिए। किसान कौन हो आप? मिलिट्री में कौन जाएंगे? आपके बच्चे। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, सड़क, स्कूल, पानी, बिजली, कानून व्यवस्था, बदमाशों के खिलाफ लड़ाई किसने लड़ी? आपके सांसद ने। किसके लिए? आपके लिए। मैं चाहता तो मैं भी ज्योति मिर्जा की तरह टाटा बाय बाय करके बाहर बना लेता, बंगले, गाड़ियां, आईलैंड खरीद लेता, 50 का 1 लाख करोड़ का कर लेता घोटाला। मुझे कौन रोक रहा था? ये रोक रहा था क्या? लेकिन मैंने सेवा की। अब पैदल यात्राएं कर रहे हैं, जिनमें कभी थे नहीं, बोली मंदिर नहीं थे, तो उनको पैदल यात्राएं मैंने ही कराई भाई। मैंने संघर्ष किया तो देवता याद दिलाती है, सारे लोग देवता याद दिए, एक देकर 50 देकर याद दिलो। आप ध्यान रखें और आप मेरा भी ध्यान इसे रखें कि मेरी मजबूती में आपकी मजबूती है। मैं कमजोर पड़ गया तो आप एकदम से कमजोर पड़ जाओगे। कोई ऐसे बदमाशों के हाथ में अगर दे दिया ना खींवसर का रिमोट कंट्रोल, तो आप दूसरे दिन खड़े लग जाओगे, अरे वो गलत काम होगो, हनुमान जी सही आकम को रुकाई तो करता सबकी, कोई भाटा काटो, कोई बिजली चलाओ। कभी आई नहीं सरकार, आई थी क्या? आई थी तो मैं आगे तैयार खड़ा था और आप सबको मजबूत कर दिया था। तमाम मैंने कभी भावना नहीं रखी कि यहाँ ये है वो है। मैंने कहा कि आज नहीं तो कल ये मेरे साथ रहेंगे, मेरे भाई है और मेरा साथ देंगे। और शुरू काट के भाइयों के जितनी लड़ाई मैंने राजस्थान देश के लिए लड़ी, शायद मेरे समाज है और दूसरे बदल में जो किसी व्यक्ति ने आज नहीं लड़ाई लड़ी थी। हनुमान बेनीवाल हमेशा सबको साथ लेकर चला, जो कहा वो किया। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोग चिंतित रह के दांतीना पंचायत का विकास कैसे हो, गांव का विकास कैसे हो और हम आगे कैसे बढ़े, ये काम हमें करना है। आपके यहाँ विकास की कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम ध्यान रखें
कि छोटी मोटी बात से कोई बड़ा नुकसान आपस में नहीं हो। हमें अगर कोई गलतियां हो गई, उन गलतियों को दोहराना नहीं है, इस चीज का बजाय ना गलतियों को सुधारना। साथ में ये बच्चे जो बैठे हैं ये हमारी तरफ देख रहे हैं, इनकी जो इनका फ्यूचर है वो हमारे संघर्ष से ही इनका फ्यूचर बनेगा, क्योंकि हमारे पहले के नेताओं ने चिंता नहीं की। अगर वो करते तो ये नहर आ जाती 60 साल पहले। यहाँ के दातिना के जोड़े यहाँ पंजाब की तरह हो जाते, जमीन के अंदर पानी आता, सब कुछ। किसने चिंता की आप? चिंता तो मैंने करी आप चिंता के तो विकास तो हो गया कम से कम। हर घर पे लाइट आ गई, पानी आ गया, सड़क हो गई, स्कूल हो गई, और आपस में बैठना सीखे। और थाने पे लिखा होता कि कृपया जूते बाहर उतारे, वो प्लेट फेंकी, थानेदार सस्पेंड हुआ, उसके बाद थाना आप आबाद हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कानून हाथ में लो, लेकिन पुलिस से डरने चाहिए अपराधी। आम आदमी, गरीब आदमी पुलिस से नहीं डरे भाई, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए। ये जगह है मैंने आपको, इसलिए मैं आपको आपके बीच वापिस आज उपस्थित हो गए, क्योंकि लंबा टाइम हो गया आए हुए। और जब माइक हाथ में दे ही दिया तो मैंने कहा 10-20 मिनट और बच्चों को थोड़ा पाठ पढ़ा दूं, दोबारा कई दिन टाइम मिले नहीं मिले। और मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि एमएलए MP के चुनाव के अंदर मैं यहाँ एमएलए के चुनाव आया और आपने सिर्फ हाथ हिला वो जिताया, हनुमान जी को जिता कर बात दिन कम हो गया। इससे लोगों को गलतफहमी हो गई और खेल मेरा फूक है, खेल मेरा फूके थोड़े। तो इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान था। और अब की बार मुझे पूरा पता कि जिस तरह आपने पहले आशीर्वाद रखा, उससे ज्यादा आशीर्वाद आप लोगों का। मैं इतना ही आश्वस्त आपको कर सकता हूँ कि आपका हर काम होगा, वो जो मैं कह के जाऊंगा उस हर काम को मैं करूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय